हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने एक्सरेज के बारे में थोड़ा सा देखा था, है ना। एक्सरे का प्रोडक्शन क्या होता है, एक्सरे का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा था, है ना। फिर हमने देखा था कि टारगेट जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो मैंने बताया था कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट ये हायर टेम्परेचर को क्या करे, रेसिस्ट करे। उसके बाद मैंने बताया था कि इसकी कंडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट हीट को क्या करे, इजली क्या करे, रिलीज करे, है ना। और उसके बाद मैंने ये बताया था कि इसमें क्या होता है, बेसिकली एक्सरे एक्सरे प्रोडक्शन, एक्सरे ट्यूब में क्या क्या हम यूज करते हैं। एक फिलामेंट होता है, एक हीटिंग कॉइल होता है। फिलामेंट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक एमिशन के वजह से क्या होगा, एमिट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी का। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल से, डीसी वोल्टेज है बेसिकली, क्या हम यहाँ एसी एज वेल एज डीसी वोल्टेज, इवन तो हमने यहाँ डीसी वोल्टेज कंसीडर किया है, लेकिन एसी वोल्टेज भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसका पोलरिटी जो होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, इससे क्या होना, ये जो होना चाहिए ऑलवेज हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, ऑलवेज लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्राइक करेंगे, है ना, तो स्ट्राइक करेंगे तो उससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा फिलामेंट में। फिलामेंट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो इंटेंसिटी जो एक्सरेज का होता है ना, बाद में हम आते हैं कि एक्सरेज कितने टाइप के होते हैं और एक्सरेज के प्रोडक्शन में क्या होता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि एक्सरेज की इंटेंसिटी क्या क्या चीज पे डिपेंड करती है। तो देखो क्या होगा, एक्सरेज की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या चीज पे डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग टारगेट पर सेकेंड। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ क्या होगा, स्ट्राइक होगा, है ना, पर सेकेंड, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड जो होगा वो आप बोल सकते हो क्या होगा, हम बोल सकते हैं यहां से, एक तो ये होगा, ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फिलामेंट करंट क्या होगा, फिलामेंट करंट। इसमें जो करंट फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि जब यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो क्या होगा, कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, और उससे क्या होगा, इस फिलामेंट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो फिलामेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जितना ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। फिलामेंट से जो करंट एमिट होता है, उनका जो एमिशन होता है ऑलमोस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी से क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो जब क्या होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्या होगा, टारगेट पे क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि फिलामेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से ये मालूम चल गया कि देखो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, फिलामेंट करंट पे, ठीक है, क्या होगा, फिलामेंट करंट, एंड क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। जितना ही हम क्या करेंगे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, उतने ही क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ क्या होगा, एक्सरेज जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी जो होगा क्या होगा, इंटेंसिटी डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, फिलामेंट करंट,
ठीक है, और सेकंड में जो होगा वो क्या होगा, फिलामेंट करंट, एंड सेकंड क्या होगा, फिलामेंट करंट एंड एक्सेलेटिंग वोल्टेज। और यूं बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ द क्या होगा, फिलामेंट पे भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इसका टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्या होंगे, एमिट होंगे, और फिर क्या होगा, नंबर ऑफ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा टारगेट को क्या होगा, ज्यादा स्ट्राइक करेगा। तो हम बोल सकते हैं सी में बोल सकते हैं कि फिलामेंट ऑफ क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ क्या होगा, फिलामेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ क्या हो जाएगा, फिलामेंट। जब क्या होगा, आप ये देख रहे हो ना, ये चीज केवल ध्यान रखना है क्योंकि ये थ्योरी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इससे आएंगे तो ये आपसे पूछा जा सकता है। समझ में आया क्या, कि जो इंटेंसिटी होता है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी क्या चीज पे डिपेंड करेगा, फिलामेंट करंट पे, एक्सेलेटिंग वोल्टेज पे। एक्सेलेटिंग वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, इस पे, है ना। और टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, more electron will emitted from the filament and hence number of electron striking per second to the target will be larger and hence intensity और filament current will be क्या होगा, larger। अब क्या चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इंटेंसिटी जो होगा वो कभी टारगेट मटेरियल पे क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्या होगा, टारगेट मटेरियल पे क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्या होगा, पावर, पेनेट्रेटिंग पावर। ठीक है, पेनेट्रेटिंग पावर देख लेते हैं कि पेनेट्रेटिंग का मतलब, पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होगा, है ना। कि हमने ये देखा था इसके पहले क्लास में कि पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एनर्जी। क्या होगा, हम सिंपल बोल सकते हैं कि पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ क्या होगा, ऑफ पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज इज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एनर्जी ऑफ क्या होगा, एक्सरेज फोटोन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां से समझ में आना, दैट इज क्या लिख सकते हैं, पेनेट्रेटिंग पावर जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एनर्जी ऑफ क्या होगा, एक्सरे फोटोन। और एक्सरे फोटोन की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, एक्सेलेटिंग पोटेंशियल। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि पेनेट्रेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्सरे। जितना ज्यादा क्या होगा, एक्सरेज की एनर्जी होगी, एक्सरेज फोटोन की जितना ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा, पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा। और एक्सरेज की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सेलेटिंग पोटेंशियल पे। ग्रेटर द क्या होगा, एक्सेलेटिंग पोटेंशियल, है ना, मोर विल बी क्या होगा, पेनेट्रेटिंग, या ग्रेटर विल बी पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरेज एंड वाइस वर्सा। तो पेनेट्रेटिंग पावर क्या चीज पे डिपेंड करता है, केवल क्या चीज पे डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ क्या होगा, फोटोन। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या चीज पे डिपेंड करता है, एक्सेलेटिंग पोटेंशियल पे। अभी थोड़े टाइम के बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, एज एक्सेलेटिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, पेनेट्रेटिंग पावर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और क्या होगा, एंड वाइस वर्सा। यहां एक पॉइंट नोट में लिखना है कि पेनेट्रेटिंग पावर नेवर डिपेंड ऑन द क्या होगा, इंटेंसिटी। नहीं, इंटेंसिटी पे हम बोल सकते हैं क्योंकि एक्सेलेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। पेनेट्रेटिंग पावर जो है वो क्या चीज पे डिपेंड नहीं करता है, टारगेट मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। पेनेट्रेटिंग पावर डज नॉट डिपेंड ऑन क्या होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा,
टारगेट मटेरियल। ठीक है, टारगेट मटेरियल पे क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब तो पेनेट्रेटिंग पावर आपको कंट्रोल करना है, तो क्या चीज कंट्रोल करना पड़ेगा, भी को क्या करो, पेनेट्रेटिंग पावर बढ़ाना है, आई मीन हार्ड एक्सरेज आपको चाहिए, तो क्या करो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को क्या करो, आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, है ना। ठीक है, यदि आपको पेनेट्रेटिंग पावर आई मीन लो सॉफ्ट एक्सरेज चाहिए तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, कम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कि क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। तो देखो अब क्या होता है कि एक्सरेज ट्यूब में क्या होता है, या कूलिज ट्यूब, इन कूलिज ट्यूब क्या होता है, इन कूलिज ट्यूब, देखो पॉइंट वाइज मैं लिख देता हूं, इन क्या होगा, कूलिज ट्यूब या एक्सरेज ट्यूब, इन कूलिज और क्या होगा, एक्सरेज ट्यूब, फिलामेंट क्या होगा, पहला पॉइंट लिख रहा, फिलामेंट इज एक्सटर्नली heated and electron is emitted. Filament is externally heated and electron is emitted. Electrons are, यहाँ R लिख रहे हैं, electrons are emitted from filament with almost zero kinetic energy, hence क्या होगा, this is called thermionic emission of electron, this is called क्या होगा, this is called thermionic emission। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, समझ में आया ना। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर, these electrons are accelerated through, these electrons are accelerated through a high potential difference, so that these electrons are accelerated through a high potential difference। देखो क्या करेंगे, इसको जब हम ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करेंगे, एक्सेलेरेट करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाता है और इस चार्ज को क्या करता है, एक्सेलेरेट करता है, सो दैट दे कैन क्या होगा, एक्वायर ए लार्ज नंबर वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इसको हम इतने हाई पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करते हैं कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर accelerated through a high potential difference, so that they gain high kinetic energy। ठीक है, नाउ समझ में आया ना। अब इसको क्या किया जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को टारगेट पे क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, स्ट्राइक कराया जाता है। तो नाउ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन is made to strike
strike target, made to strike target, ठीक है। अब जब क्या होगा, ये टारगेट से क्या होगा, कोलाइड होगा, तो दो प्रोसेस होता है ना, क्या होगा, देयर आर टू प्रोसेस। तो ड्यूरिंग क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन, अब देखो क्या होगा, ये जब क्या होगा टारगेट से, यही क्या है, टारगेट है, ठीक है, और ये शेल है, समझ में आया क्या, शेल है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब इसके पास से गुजरेगा इससे, तो देखो ऐसे जाएगा, ऐसे, और ऐसे जाकर के क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। तो यहां से देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब ये न्यूक्लियस है, इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी हम बाद में देखते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अभी क्या होला, हाईली एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, इससे कोलाइड होगा, एटम से है या मटेरियल पार्टिकल्स हैं, उससे क्या होगा, कोलाइड होगा। कोलाइड कैसे होगा, देखो ये कोई जरूरत नहीं है कि कोलिजन में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए कांटेक्ट में आना चाहिए। यहाँ क्या होगा, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच क्या होगा, कूलम फोर्स लगेगा, और इसके वजह से क्या होगा, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये इधर मान लो कि ये क्या है, के ई इज इक्वल टू क्या है, ई इंटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये के ई डैश से फर्स्ट कोलिजन में क्या होगा, ये के ई डैश, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, के ई डैश हो जाएगी। और कुछ जो एनर्जी होगा, क्योंकि चार्ज क्या हो गया, यहाँ एक्सेलरेट हो गया, तो यहां से क्या होगा, कुछ एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरेज बोलते हैं। इसको क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, फोटोन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा। और इस रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एक्सरेज, ठीक है। क्या हम बोलेंगे इसको, कंटिन्यूअस एक्सरेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या होगा, कंटिन्यूअस एक्सरेज मिलेगा अपने को, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सरेज। अभी क्या होगा, अब सेवरल कोलिजन होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कोलिजन हुआ। एक कोलिजन के टाइम क्या हुआ, एक एक्सरेज मिला, तो मेनी नंबर्स ऑफ क्या होता है, कोलिजन होते हैं। और जितने टाइम कोलिजन होता है तो क्या होगा, दो प्रोसेस होगा। एक क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, और कुछ एनर्जी क्या होगा कि टारगेट को हीट करने में क्या होता है, खर्च हो जाता है। और फाइनली कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। समझ में आया ना। तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अब समझ में आया। तो हम यहाँ क्या, टारगेट को स्ट्राइक करेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, नाउ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज मेड टू स्ट्राइक टारगेट। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, देयर आर टू थिंग्स हैपन। क्या होगा, इट्स देयर आर टू थिंग्स हैपन, इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीजेस। अब क्या होगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। तो यहां लिख सकते हैं ड्यूरिंग क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। और दिस डिक्रीजेज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस डिक्रीजेज in kinetic energy in kinetic energy, kinetic energy is mainly used in the क्या होगा, is used
in the energy of photon emitted as well as the energy of photon emitted as well as heating the target. ठीक है. एंड आफ्टर सेवरल कोलिजन क्या होगा? आफ्टर several collision finally electron stop. ठीक है. तो ये समझ में आया क्या कि जब भी क्या होगा, जब भी कोलाइड होगा तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो जाएगा, कुछ एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में क्या होगी, रिलीज होगी. उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरेज बोलते हैं. ठीक है. अब यहां से ये होता है कि कंटिन्यूअस एक्सरेज फोटोन जो होते हैं उनकी एनर्जी क्या क्या हो सकती है. तो देखो दो चीजें हो सकती है. या तो ऐसे भी हो सकता है कि ये क्या करे, जितना इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है क्या होगा, उतना क्या हो जाए, टोटली क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, फोटोन में कन्वर्ट कर दे. एक पॉसिबिलिटी है. ये भी हो सकता है कि यहां से रेडिएशन भी नहीं हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या हो, रेडिएशन भी नहीं हो. तो इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसा कि क्या होगा, फोटोन एक्सरे कंटिन्यूअस एक्सरेज की जो क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है, E इंटू वी हो सकती है. और मिनिमम एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी. यार समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी जो एक्सरेज का होगा, कंटिन्यूअस एक्सरेज का, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्सरेज फोटोन लाई बिटवीन क्या होगा, जीरो टू क्या हो जाएगा, ईवी. ठीक है. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, काइनेटिक एनर्जी नहीं, सॉरी एनर्जी ऑफ क्या होगा, एनर्जी ऑफ क्या होगा, एक्सरेज फोटोन क्या होगा. देखो तो ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. एनर्जी ऑफ क्या होगा, फोटोन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, E इंटू क्या हो सकता है, V हो सकता है. और मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है. अब देखो क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा, जब एनर्जी क्या होगा, देखो तो एनर्जी जब क्या होगा, EPH क्या होगा, मैक्स हो जाएगा. क्या होगा EPH मैक्स हो जाएगा. ये कितना होगा, HC अपॉन क्या होगा, लैम्डा होगा. यही होगा ना यार. अरे एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है, HC अपॉन क्या होता है, लैम्डा होता है. अब यहां से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, जब ये मैक्स हो गया तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा यार. ठीक है. क्योंकि यहां से हम बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एनर्जी ऑफ क्या होगा, फोटॉन्स. और एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. तो यहां से लैम्डा मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC अपॉन क्या हो जाएगा, EP क्या हो जाएगा, PH. PH का मतलब क्या होगा, फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी. एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, HC अपॉन क्या हो जाएगा, E इंटू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ में आया, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा. ठीक है. समझ में आया ना. तो यहां से हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इसके बिलो एक्सरेज एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, इसको कट ऑफ वेवलेंथ, और क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ.
इसके बिलो क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी सॉरी मिनिमम वेवलेंथ बिलो विच एक्सरेज डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड, क्या होगा, एक्सरेज डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। और कट ऑफ वेवलेंथ जो होगा क्या होगा, वनली किस चीज पे डिपेंड करेगा, ध्यान देना है, वनली डिपेंड ऑन द क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या चीज पे, एक्सेलरेटिंग क्या होगा, पोटेंशियल पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। समझ में आया ना। ग्रेटर द क्या होगा, एक्सरेज पोटेंशियल, क्या होगा, ग्रेटर द क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, स्मॉलर विल बी द क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। क्या हो जाएगा, स्मॉलर विल बी द क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। तो यहां आपको ये ध्यान देना है कि कट ऑफ वेवलेंथ जो होता है क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ होता है जिसके बिलो एक्सरेज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि अब यदि ग्राफ, अब यहां से पॉइंट लिख लेना कि कट ऑफ वेवलेंथ जो होगा वो क्या क्या चीज पे, यहां से हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ वेवलेंथ विल बी क्या होगा, लैम्डा मीन, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल होगा उतना ही कट ऑफ वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब देखो यहां क्या होगा, अब हम क्या होगा, यहां से हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ और क्या होगा, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ओनली डिपेंड ऑन क्या होगा, ओनली डिपेंड ऑन क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्या चीज पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे केवल क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद यहां देख सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा, टारगेट। कट ऑफ वेवलेंथ does not डिपेंड ऑन क्या होगा, ऑन टारगेट पे क्या होगा, कभी डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया ना। केवल क्या चीज पे डिपेंड करेगा, क्या करो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सेम रख दो और टारगेट क्या करो, टारगेट जो एलिमेंट है उसको अलग अलग रखो, तभी भी क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ जो होगा कभी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से ये अब देखो क्या होगा, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज रेडिएशन क्या होगा। देखो ये ग्राफ यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ ऑफ क्या होगा, आई वर्सेस लैम्डा फॉर क्या होगा, फॉर कंटिन्यूअस एक्सरेज, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यही क्या है, इधर क्या है, इंटेंसिटी है। याद रखना है जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्या होता है, कुछ क्या होगा, ऐसे ग्राफ होता है। समझ में आया ना, क्या होगा, कुछ ऐसे ग्राफ। अब यदि मैं यहां ये क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की कोरस्पॉन्डेंस, देखो क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जितना ही तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, जितना ही क्या होगा, ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा। देखो ये कट ऑफ वेवलेंथ किसका मिनिमम है तुम बता सकते हो। मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ कितना है, देखो ये λ1 हुआ, ये λ2 और ये क्या होगा, λ3। इसको हम क्या, मैंने क्या बताया था कि इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नियरली एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। समझ में आया ना। तो यहां इसको हम क्या लिखे हैं, V1, इसको ये V2 और ये क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, V1। इधर क्या है, वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, एक्सरेज। ठीक है, यहां क्या है, कंटिन्यूअस एक्सरेज। ठीक है, सिंपल हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं।
तो यहाँ ये V1 V2, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन क्या होगा V2 इज ग्रेटर देन क्या होगा V3, और हम बोल सकते हैं कि लैम्डा 1 इज स्मॉलर देन क्या होगा लैम्डा 2 इज स्मॉलर देन क्या होगा लैम्डा 3। याद रखना ग्राफ से कई बार क्वेश्चंस क्या है पूछा गया है, ठीक है, समझ में आया ना। ये कब एक क्या है, हमने सेम एटॉमिक नंबर क्या किया, यदि हमने यहाँ एटॉमिक नंबर क्या माना है सेम माना, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ ये भी हो सकता है, अभी मैंने ये बताया था कि लैम्डा कट ऑफ और क्या होगा लैम्डा मीन जो होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है एटॉमिक नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर है ना, ये तुमको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां एक ग्राफ ये था, दूसरा ग्राफ ये पूछा जा सकता है कि और जैसे देखो ये क्वेश्चन ही है ना, ये आई इंटेंसिटी और इधर हमने क्या रखा लैम्डा, ठीक है। अब देखो यहां क्या है, हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यदि सेम कर दिया, देखो यहां से, ठीक है। यहां क्या है कट ऑफ वेवलेंथ सेम है, ये देखो लैम्डा दोनों के लिए सेम हो गया, लैम्डा मीन दोनों के लिए सेम हो गया है ना। ये मान लो कि Z1 एटॉमिक नंबर के कॉरेस्पॉन्डेंस है और ये Z क्या है, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां तुम बता सकते हो और कि यहां क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है, देखो यहां कट ऑफ वेवलेंथ सेम है क्या, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या हो गया सेम हो गया। तो यहां हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर आई मीन टारगेट पे क्या होगा जो इंटेंसिटी होगा कभी डिपेंड नहीं करेगा। यहां बोल सकते हैं यदि क्या है V1 है और ये क्या है V2 है, और एक क्वेश्चन और ऐसे ड्रॉ कर दे ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया देखो यहां, ये मान लो कि ये क्या हो गया V3 और ये Z हो गया, समझ में आया ना, बाद में हम देखेंगे ये क्या हुआ Z हो गया। ये किसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं कंटिन्यूअस एक्सरेज के लिए। तो यहां हम बोल सकते हैं कि क्या होगा बता सकते हो, देखो ये लैम्डा, चलो ये लैम्डा 1 मान लेते हैं और ये क्या होगा लैम्डा 2 या लैम्डा 3, समझ में आया ना। तो यहां क्या होगा हम बोल सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू क्या है V2 इज लेस देन क्या है V3, समझ में आया क्या, बोल सकते हैं क्या, क्या है बोल सकते हैं ना यार, V1 इज इक्वल टू V2 इज लेस देन क्या है V3, क्या है V1 इज इक्वल टू V2 इज लेस देन क्या है V3। तो केवल आपको इसमें ध्यान देना है कि कंटिन्यूअस एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस वेवलेंथ कंटिन्यूअस एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, देखो एक मिनिमम वेवलेंथ से क्या होता है इंफिनिटी तक लाई करता है, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ क्या होता है वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कट ऑफ वेवलेंथ जो है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो क्या याद रखोगे, कट ऑफ वेवलेंथ ओनली किस पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट्स, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल क्या चीज पे डिपेंड करेगा, केवल क्या चीज पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद अगला जो एक्सरेज है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में क्या होता है, अब देखो उसको भी हम पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, इसमें क्या होगा देखो क्या है, हमने क्या बताया कि देखो ये क्या है कोई भी टारगेट है, ये शेल है, समझ में आया ना, देखो ध्यान से, इसको हम क्या बोलते हैं के शेल, इसको एल सेल, इसको एम सेल, इसको हम क्या बोलेंगे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू क्या होगा 3 एंड सो ऑन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको मालूम है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे 2 में कितना होंगे इलेक्ट्रॉन बताओ,
2s2 कितना हो जाएगा 2p6, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अरेंज कर दो यार डायमेट्रिकली, 1 मिनट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ये 4 हो गए, एक यहां एक यहां, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, समझ में आया ना, 3 3 6 2 8, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इसमें 8 हो गए, इसमें कितना होंगे, 3 में कितना होगा बता सकते हो ना यार, 1s2 2s2, 3 में कितना होगा 18 होता है ना, इसमें 80 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी मुझे जरूरत नहीं, अभी मान लो कि क्या होगा कि ये जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, इफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहां जा करके क्या करे, इससे कोलाइड हो जाए। के सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या एल सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब क्या होगा, जब ये के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा कोलाइड होगा, तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगी, यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, समझ में आया ना। व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, सपोज व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज कोलाइड टू वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के सेल, के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे क्या हो जाएगा कोलाइड हो जाएगा, तो उस कोलिजन की वजह से क्या होगा, जो के सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इसमें क्या होगा, यहां ये वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी और क्या होगा होल क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही क्या होगा, एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, जो एल सेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस वैकेंसी को जैसे ही उनको दिखाई देगा कि अरे यार यहाँ तो जगह खाली हो गया, तो चलो हम यहाँ जंप कर जाते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये क्या होगा के सेल का इलेक्ट्रॉन, आई मीन ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ क्या करेगा जंप करेगा, तो ड्यूरिंग क्या होगा ट्रांजिशन जो क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रांजिशन क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, क्या होता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है एक्सरेज फोटोन, फोटॉन्स, तो ठीक है समझ में आया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होता है वो क्या होगा, वो के अल्फा हो सकता है, के बीटा हो सकता है। अब कई टाइप्स अब क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होगा, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कैसे डेवलप हो रहा है, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम क्या होगा हायर ऑर्बिट, क्या होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द क्या होगा लोअर टू के सेल टू फिल द क्या होगा वैकेंसी, देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या देयर इज एन रेडिएशन ऑफ एक्सरेज फोटोन, दिस एक्सरेज इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। समझ में आया ना, इसको हम क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन क्या होगा, यहां लिख लेंगे कि क्या होगा व्हेन ए क्या होगा हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इज मेड टू क्या होगा, व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज स्ट्राइक is collide to an electron present in क्या होगा in K shell, then क्या होगा then K shell electron then क्या होगा K shell electron ejected from the क्या होगा ejected from the क्या होगा from the target and hence a vacancy is created to fill this vacancy, to क्या होगा to fill
दिस क्या होगा, दिस वैकेंसी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन हायर ऑर्बिट, क्या होगा, वन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, क्या होगा, हायर ऑर्बिट, क्या होगा, टू फिल दिस वैकेंसी वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रेजेंट इन हायर ऑर्बिट will jump in, क्या होगा, K cell. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये ध्यान रखना है, क्या होगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस and electromagnetic radiation occur. This क्या होगा, this electromagnetic radiation is called characteristic एक्सरेज. समझ में आया ना. अब कई टाइप के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होते हैं जिसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक है. अब क्या होगा कि वेवलेंथ, ये दो चीज ध्यान रखना है कि वेवलेंथ अब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, केवल ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे. तो ये समझ में आया ना. ये क्या होगा, यदि एल सेल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसको फिल करेगा जंप करके, तो उसके वजह से जो एक्सरेज प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, के अल्फा. क्या बोलते हैं हम उसको, के अल्फा. ठीक है. उसी तरह क्या होता है, के बीटा, के गामा. ठीक है. तो पहले 2 पॉइंट लिख लो, उसके बाद हम टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज भी देख लेते हैं. ठीक है. डिपेंडिंग, तो यहाँ 2 पॉइंट लिखना है, इसको मैं आगे प्रूव करूंगा कि वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, वेवलेंथ नोट में लिखना है कि नोट में कि वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ओनली क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे, डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन ट्रांजिशन, क्या होगा, ट्रांजिशन ऑफ, क्या होगा, ट्रांजिशन ऑफ, या डिपेंड ऑन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या ट्रांजिशन क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट, या ट्रांजिशन ऑफ क्या होगा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. या ट्रांजिशन सीरीज लिख लो, सबसे अच्छा है, अभी तुमको मालूम चल जाएगा. दैट इज हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ये रिलेशन है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, देखो n1 स्क्वायर क्या होगा, n1 स्क्वायर 1 अपॉन, ये बाद में मैं प्रूव करता हूँ, 1 अपॉन n1 स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर. ठीक है. ट्रांजिशन सीरीज आई मीन कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उससे उस पर डिपेंड करेगा. दूसरा जो पॉइंट है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ क्या होगा, टारगेट एलिमेंट, दैट इज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन जेड माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर. ये आगे मैं प्रूव करूंगा. 2 चीज पे ध्यान रखना है कि क्या होगा, जब एटॉमिक नंबर क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो ये जो वेवलेंथ होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो वेवलेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा.
जब ट्रांजिशन पे भी क्या होगा, ट्रांजिशन सीरीज पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। समझ में आया ना? हाँ, क्या चीज पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ एक अगला पॉइंट ये लिख लेना। ठीक है, अब देखो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा, डज नॉट depend on accelerating potential, I mean कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो वेवलेंथ है वो कभी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, ट्रांजिशन सीरीज पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज क्या होगा, ट्रांजिशन सीरीज पे डिपेंड करेगा, एज वेल एज क्या चीज पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किसके एटॉमिक नंबर पे, टारगेट का जो एटॉमिक नंबर है, टारगेट मटेरियल का जो एटॉमिक नंबर है क्या होगा, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे मान लो ये क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, ये से, ठीक है, ये एल सेल हुआ। ठीक है, ये क्या होगा, छोटा छोटा ड्रॉ कर देता हूँ, एम शेल, उसके बाद एन शेल, ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अब देखो यदि क्या है, होल किसमें क्रिएट किया गया है, इसमें, और एल सेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको फिल कर रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो एक्सरेज होता है, रेडिएट है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, के अल्फा एक्सरेज बोलते हैं, के अल्फा। ठीक है, समझ में आया ना? इसके बाद यदि ये एम से इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसको फिल कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, के बीटा एक्सरेज बोलते हैं। यदि एन सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसको फिल कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, के गैमा बोलते हैं। समझ में आया ना? यहाँ होल है। अब मान लो कि क्या है, यहाँ होल है। ठीक है, तो यदि एल सेल, अल्फा बीटा समझ में आना, देखो यहाँ से यदि एम सेल का इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो एक्सरेज मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एल अल्फा एक्सरेज बोलते हैं। यदि ये क्या करे, कौन सा फिल करे, कौन, एन सेल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, के, सॉरी एल क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। उसी तरह ओ शेल का कोई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ओ शेल भी होगा, तो इसको यदि ये फिल कर रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, देखो उसको क्या बोलेंगे बताओ, यहां से हम बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, एल गैमा। समझ में आया ना? तो ये डिपेंड करता है कि वैकेंसी किसमें क्रिएट हुआ है और कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है, उसके बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होता है उसका क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता है, और वेवलेंथ चेंज होता है इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, चेंज होगा। तो ये याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये जो हाँ, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ट्रांजिशन सीरीज पे डिपेंड करता है, एज वेल एज टारगेट मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा टारगेट मटेरियल हमने यूज किया है। यदि आप टारगेट मटेरियल चेंज कर दोगे तो इसका वेवलेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या होता है कि इसके बाद हम आते हैं कि ग्राफ ड्रॉ कर दें, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लॉट ऑफ एक्सरेज इंटेंसिटी। अब जनरल हम क्या करेंगे, प्लॉट ऑफ क्या होगा, एक्सरेज इंटेंसिटी वर्सेस क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। अब यहां देखो क्या करोगे, यहां क्या होगा, ये देखो
ये क्या होगा तुम्हारा इंटेंसिटी, y एक्सिस पे इंटेंसिटी, और इधर हम क्या लगते हैं, ये तो मालूम है आपको कि सर्टेन क्या होगा वेवलेंथ के लिए। देखो ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा मीन, इसको हम क्या बोलेंगे, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, क्या हम बोलेंगे, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। अब देखो क्या होगा, के अल्फा के बीटा, इधर क्या होगा, देखो यहाँ क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, शार्प क्या होगा, पीक क्या होगा, समझ में आया ना, जिसको शार्प पीक क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा के अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस। उसी तरह क्या होगा, यहाँ देखोगे ये क्या होगा, शार्प, एक इसके कॉरेस्पॉन्डेंस है लैम्डा के, क्या है, लैम्डा के गामा नहीं होता है। उसी तरह आप देखोगे इधर देखोगे क्या होगा, इधर ये क्या होगा आपका एल अल्फा, और यहाँ क्या होगा, एल क्या होगा बीटा, एल लैम्डा क्या होगा, सॉरी लैम्डा एल क्या होगा, बीटा होगा, यहाँ हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एल क्या होगा। तो ये जो शार्प जो इंटेंसिटी क्या है, किसी वेवलेंथ के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस है। ठीक है, क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। अब याद ये रखना है कि क्या करोगे, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल क्या चीज पे डिपेंड करता है, टारगेट और क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। समझ में आया ना। यदि आप एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये जो विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज करेगा। देखो ये क्या है, लैम्डा अल्फा, लैम्डा एल अल्फा, और लैम्डा क्या होगा, एल बीटा। समझ में आया ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से एक चीज क्या है याद रखना है कि क्या होगा, इफ वी क्या होगा, इंक्रीज। देखो दो चीजें ध्यान देना है यहाँ, क्या होगा, नोट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ क्या होगा, टारगेट इज क्या होगा, फिक्स्ड, एंड इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज क्या होगा, चेंज्ड। अब देखो क्या होगा, टारगेट हमने क्या किया, टारगेट फिक्स कर दिया है ना, आई मीन टारगेट फिक्स हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जो होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ये याद रखना है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जब टारगेट फिक्स हो गया, चेंज्ड, तो इफ द क्या होगा, टारगेट इज फिक्स एंड क्या होगा, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज चेंज्ड, देन क्या होगा, देन एक में क्या होगा, वेवलेंथ, याद रखना है, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस रिमेन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया ना। और बी क्या होगा, जब हमने क्या किया, टारगेट फिक्स कर दिया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हम चेंज कर रहे हैं, तो वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस, आई मीन के लैम्डा के अल्फा, लैम्डा के बीटा, लैम्डा एल अल्फा, लैम्डा एल बीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया ना, समझ में आया, फिक्स हो जाएगा। और जब क्या करेंगे, चेंज, देन क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ विल चेंज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप देखो हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा क्या लिखेंगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, हम क्या लिख रहे हैं, लैम्डा मीन माइनस क्या लिख रहे हैं, लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इसलिए लिख दिए कि कभी कभी तुमसे ये पूछा जाएगा कि के अल्फा, लैम्डा के अल्फा, लैम्डा के बीटा। अब देखो क्या होगा, यहाँ दो चीज होगा, क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ ए में देखो, इफ क्या होगा, इफ आई मीन लैम्डा का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, कट ऑफ वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस।
तो याद रखना ये क्या हो गया तुम्हारा, ये तो कांस्टेंट हो गया यार यहाँ। अब क्या होगा कि जब क्या करोगे लैम्डा आई मीन क्या होगा इफ v क्या होगा v इंक्रीजेस, ठीक है, लैम्डा मीन जो होगा वो क्या होगा डिक्रीजेस, एंड क्या होगा एंड ये डिक्रीज होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बताओ। अरे ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लैम्डा मीन क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा बता सकते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, अरे इफ v इंक्रीजेस लैम्डा मीन क्या होगा डिक्रीजेस, क्योंकि लैम्डा मीन जो है क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, अभी बताया था। तो ये लैम्डा मीन डिक्रीज होगा, v इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एल देखो ये डिक्रीज हो रहा है, लैम्डा मीन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मीन इधर आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा लैम्डा जो होगा वो क्या होगा डेल्टा लैम्डा क्या होगा इंक्रीज होगा। समझ में आया ना, भी लैम्डा मीन का मतलब क्या होगा इधर शिफ्ट हो रहा है, ये फिक्स ही है यार, ये फिक्स है, समझ में आया ना। तो लैम्डा जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे तो लैम्डा मीन कम होगा, भले इतना अब इससे भी कम होगा, ये वाला जो विड्थ होगा वो क्या हो जाएगा आई मीन ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ग्राफ कट ऑफ पोटेंशियल कट ऑफ वेवलेंथ जो होगा क्या हो जाएगा थोड़ा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ग्राफ एज इट इज रहेगा। समझ में आई बात, ये क्वेश्चन ही भी तुमसे पूछा जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है कि यहां बता इफ क्या होगा, इफ क्या होगा v एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीजेस, लैम्डा देन क्या होगा लैम्डा मीन और कट ऑफ और लैम्डा c भी लिखा हुआ है क्या होगा इंक्रीजेस। अब लैम्डा इंक्रीज होगा तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया ना, ये कभी कभी तुमसे क्या है पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये रहा कि एटॉमिक नंबर, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा देखो ध्यान से, एक सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि इफ क्या होगा इफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज फिक्स्ड। अब देखो क्या होगा दूसरा केस क्या होगा, सेकंड में क्या होगा सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं तुम लोग को, व्हेन क्या होगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या होगा पोटेंशियल इज क्या होगा फिक्स्ड एंड क्या होगा टारगेट एलिमेंट इज चेंज्ड। जब टारगेट एलिमेंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, अब देखो व्हेन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज फिक्स्ड एंड टारगेट एलिमेंट इज चेंज्ड। अब क्या होगा कि जब एक्सेलरेटिंग तो यहां क्या होगा क्या हो जाएगा कट ऑफ वेवलेंथ आई मीन लैम्डा सी क्या हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट। समझ में आई बात। एंड बी में क्या होगा वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होगा एक्सरेज चेंज्ड, ये याद रखना है। अब यहां दो केस होगा, अगेन मैं लैम्डा लिखूंगा, तुम बता सकते हो देखो यहां से कि अब डेल्टा लैम्डा जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा लैम्डा सी माइनस क्या होगा लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक। अब ये देखो ये क्या हो गया है फिक्स्ड, समझ में आया ना। और हम जानते हैं कि अब एक बार क्या होगा व्हेन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, जब क्या होगा टारगेट एलिमेंट आप चेंज करोगे तो जेड क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो हम एक में लिखेंगे क्या होगा कि हम ये जानते हैं देखो लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/z माइनस क्या होगा बी को स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, बाद में बताता हूं, ठीक है। अब देखो क्या होगा इफ क्या होगा इफ लैम्डा इफ क्या होगा जेड इंक्रीजेस, जेड इंक्रीज होगा तो लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब क्या होगा इधर आएगा, तो देन क्या होगा देन लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा डिक्रीजेस, CHR लिख दो डिक्रीजेस,
ठीक है, एंड हेंस क्या होगा, हेंस डेल्टा लैम्डा आई मीन क्या होगा, लैम्डा सी माइनस लैम्डा सी एच आर, ठीक है, डिक्रीजेस। ये क्या होगा, देखो ये ग्राफ जो पीक किधर शिफ्ट होगा, एंड पीक विल शिफ्ट क्या होगा, टुवर्ड लेफ्ट, क्या होगा, पीक आई मीन पीक ऑफ द क्या होगा, पीक ये क्या होगा यार, पीक ऑफ द क्या होगा, ऑफ द कर्व विल क्या होगा, विल शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, इफ क्या होगा, देखो इफ जेड डिक्रीजेस, ठीक है, ट्रांजिशन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इफ जेड डिक्रीजेस क्या होगा, लैम्डा सी एच आर क्या होगा, इंक्रीजेस, एंड डेल्टा लैम्डा सी माइनस लैम्डा सी एच आर क्या होगा, इंक्रीजेस, एंड पीक ऑफ द क्या होगा, ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स क्या होगा, टुवर्ड्स राइट, ठीक है, टुवर्ड्स क्या होगा, राइट क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस का प्रॉपर्टीज मैंने कुछ पॉइंट बताया है, इससे अलग क्वेश्चन केवल नोटबुक पढ़ना है, दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम आसानी से कोई भी बुक सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोसलेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।